कल 20 सितंबर का दिन कुछ भारतीयों के लिए बहुत ही अफरा तफरी वाला दिन था। जो जैसे था वैसे ही अमेरिका की तरफ भाग रहा था, भले पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। अमेरिका जाने वाली प्लेनों का किराया जो है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। अगर कोई अमेरिका से भारत आना चाहता था तो वह अमेरिका एयरपोर्ट पर ही उतर गया ताकि हमको भारत न जाना पड़े। और इसका सिर्फ एक कारण था, ट्रंप के द्वारा 17 सितंबर को लिया गया एक बड़ा फैसला, जिसमें ये ऐलान किया गया कि जो भी H1 वीज़ा वाले लोग हैं, अब H1 वीज़ा का एनुअल चार्ज 90 लाख रुपया लगभग 1 साल का कर दिया जाएगा। एनुअल चार्ज 90 लाख रुपए कर दिया जाएगा, यानी $1 लाख कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि पहले H1 वीज़ा का क्या लगता था और H1 वीज़ा है क्या। पूरी बात मैं समझाऊंगा। H1 वीज़ा का पहले चार्ज लगभग $1000 से लेकर $3000, मतलब 1 से 3 लाख के अंदर में ही लगता था। इसको इन्होंने बढ़ा करके 100 लाख लगभग कर दिया, यानी 1 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। तो क्यों इन्होंने ऐसा किया ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब इन्होंने 17 सितंबर को ऐलान किया तो क्लियर नहीं किया कि किस पर लागू होगा और किस पर लागू नहीं होगा। इस असमंजस की स्थिति में हुआ ये कि जितने भी H1 वीज़ा के तहत लोग अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं, इनके बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो जैसे था वैसे ही भाग रहा था। आप न्यूज़ में जब हेडलाइन देखिएगा तो वहाँ पर जो भी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को छुट्टी दी थी और वे लोग अमेरिका से बाहर गए थे, उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया और कहा कि रिटर्न टू US बाई टुमारो, मतलब जितना जल्दी हो सके कल तक के अंदर, यानी 21 सितंबर से पहले आप अमेरिका पहुंच जाओ। कैसी कंपनियां? बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, JP मॉर्गन, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोलने लगी कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ। अब आप सोचिए कि ये इसमें कंपनियां क्यों प्रेशराइज हो गई, ये भी मैं समझाऊंगा। असल में पहले ये हम लोग जानते हैं कि आखिर में H1 वीज़ा होता क्या है। तो H1 वीज़ा में होता ये है, आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। H1 वीज़ा के तहत जो भी पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको अमेरिका में कंपनियां जो है H1 वीज़ा दिलवा करके 3 से 6 साल के लिए अमेरिका में जॉब देती हैं और उनको एक बड़ा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट पे करती हैं। और ये H1 वीज़ा अमेरिका का इसीलिए बनाया गया था कि अमेरिका में जो लोग टैलेंटेड नहीं हैं, अगर उससे भी टैलेंटेड लोग दुनिया के अलग अलग देशों में हैं तो उन्हें इसके तहत लाकर कंपनियां अपना काम करवा सकती हैं। होता परिणाम ये भी था कि जो 3 से 6 साल के लिए अमेरिका में जाते थे और ज़्यादा पैसा कमा लेते थे लोग, चाहे भारत के ही लोग हो, अब उनको भारत अच्छा नहीं लगता था और वे अमेरिका में रह जाते थे। H1 वीज़ा का उद्देश्य यही था, लेकिन अब हुआ ये कि ट्रंप का कहना ये है कि H1 वीज़ा के तहत अन्य देशों से लोग कम सैलरी पर अमेरिका में आकर के अमेरिकन लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। कंपनियां H1 वीज़ा के नाम पर अन्य देशों से कैसे भी साधारण लोगों को भी ला करके वहां पर मंथली उन लोगों को देना शुरू करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब H1 वीज़ा का जो है एनुअल चार्ज है 90 लाख के आसपास हो जाएगा, $1 लाख। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इसका प्रभाव जो है कंपनियों पर पहले पड़ेगा, उसके बाद यहाँ के लोगों पर पड़ेगा। मतलब H1 वीज़ा का जो एनुअल चार्ज है 90 लाख, ये किसको देना है? कंपनी को देना है। जो कंपनी, जैसे मान लीजिए भारत की एक कंपनी है TCS और ये अमेरिका में अपना ऑफिस खोली है और वह चाहती है कि भारत से कोई IITian को या किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर हम लाएं, तो उसको एक आदमी के लिए वीज़ा बनवाने का पहले 90 लाख रुपया US सरकार को देना पड़ेगा और उसके बाद उस व्यक्ति का जो सैलरी होगा वो भी देना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी सैलरी या प्लस एक व्यक्ति का 1 साल का अमेरिका में रहने का जो खाली वीज़ा का चार्ज है, एनुअल फी 90 लाख रुपया, ये कंपनी को देना पड़ेगा। अब इससे क्या करेगी कि कंपनियां 90 लाख रुपया एक कर्मचारी पर खर्चा नहीं करेगी, क्योंकि इतना में या इससे कम में तो वो 1 से 2 कर्मचारी रख सकती है। तो अब ट्रंप का कहना है कि आप ऐसा करिए कि अमेरिका के लोगों को ही रोजगार पर रखिए, अमेरिका के लोगों को ही ट्रेनिंग दीजिए, इन्हीं को एक्सपोर्ट कीजिए और H1 वीज़ा सिर्फ उन लोगों को दीजिए
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और वैसे लोग अमेरिका में न हो या बहुत कम हो, उसी को H1 वीज़ा के तहत आप लाइए। ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि जो अमेरिका में छोटी मोटी कंपनियां हैं और जो कम सैलरी पर अन्य देशों से लोगों को लाकर काम करवा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनको घाटा होगा, उनको एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनका सैलरी ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है ईयरली चाहे मंथली। उसकी तुलना में भारत के लोग, अन्य देशों के लोग जब जाते हैं तो कम पेमेंट पर ही चले जाते हैं। तो इसीलिए ट्रंप ने कह दिया कि अगर दूसरे देश से कोई कर्मचारी आएगा तो 90 लाख रुपया कंपनी को एक व्यक्ति के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब समझने वाली बात है कि लगभग 85,000 के आसपास हर साल H1B वीज़ा के तहत अमेरिका में लोग जाते हैं। ठीक है। और H1B वीज़ा के तहत जो 85,000 लोग जाते हैं, उसमें लगभग 55 से 60,000 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भारत के होते हैं, लगभग 71%। तो ये 71% लोगों पर तो प्रभाव पड़ेगा ना, जो बहुत सारे साधारण लोग भी थे या टैलेंटेड लोग ही थे, उनको, जिनको सपना था कि हम जाएंगे अमेरिका में, वहाँ पर जॉब करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, अब उनका जॉब रुक जाएगा। हालांकि इसका घाटा सिर्फ भारत को ही नहीं होगा, अमेरिका को भी होगा, क्योंकि अमेरिका को जो टैलेंटेड लोग कम पैसे में बेहतर तरीके से मिल जाते थे, अब अमेरिका की कंपनियों को नहीं मिलेगी। तो अमेरिकी कंपनियों के ऊपर एक दबाव होगा, चाहे अमेजन हो, इन्फोसिस हो, गूगल हो, TCS, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, HCL, अमेरिकन, IBM, कोई भी कंपनी हो, उनमें मैक्सिमम जो है भारतीय आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। अब H1 वीज़ा बढ़ा करके ट्रंप ने, जाहिर सी बात है कि भारत पर एक कड़ा प्रहार किया है और भारत के रेमिटेंस में काफ़ी कमी करने का प्रयास किया है। रेमिटेंस उसको कहते हैं जो लोग भारत से या किसी अन्य देश से अमेरिका जाते हैं और पैसा कमा करके भारत लाते हैं। तो यही कारण था कि कल पूरे H1 वीज़ा वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बच गया था, क्योंकि जो लोग जॉब पर थे, जो ज्वाइन किए हैं और छुट्टी पर गांव घर आए थे, कोई तबीयत खराब में अपने फैमिली से मिलने आया था, कोई किसी फेस्टिवल के चलते आया था, वे जैसे थे वैसे ही भागने लगे अमेरिका की तरफ, क्योंकि ट्रंप ने ये क्लैरिटी नहीं दिया था कि किस पर ये एनुअल फी लगेगा। कंपनियों को लगा कि जो लोग अमेरिका से बाहर गए हैं उन पर भी कहीं उन पर भी हमको कहीं ना 80 लाख 90 लाख रुपया देना पड़े, इसलिए उन्होंने ये मैसेज कर दिया कि भाई जितने जल्दी आओ। हालांकि फिर 20 सितंबर की रात को 1-1:30 बजे करीब में फिर से व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं, जिनका H1 वीज़ा है उनको ज़्यादा अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, वे कन्फर्म है, वो अपना 3 साल का जो टाइम पीरियड है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन कल का जो वहाँ के मंत्री का, सेक्रेटरी का कहना था, उनका कुछ और ही कहना था। तो फिर रात को जब क्लैरिफिकेशन आया तो लोग चैन की सांस लिए। हालांकि इस बीच बहुत तरह की घटनाएं हुई, प्लेनों के जो किराए हैं अमेरिका जाने वाली प्लेनों के डबल हो गए। वो जो लोग अमेरिका से भारत आने वाले थे वो अमेरिका ही एयरपोर्ट पर जैसे तैसे करके क्या हो गए, उतर गए। तो एक बात तय है कि अमेरिका अपने तरफ से नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरह से भारत को फ़ायदा हो, और पूरी तरह से उसका टारगेट अभी के समय में भारत हो गया है। मतलब जो दोस्त कहा जाता था बार बार, अब वो दुश्मन हो गया है। और दुश्मन होने का सिर्फ एक ही कारण है, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था। उसको ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि चीन जो है ये उससे कम्पीट करने के लिए तैयार हो चुका है। अब उसकी बातों को वैल्यू नहीं देता है, सुनता नहीं है। तो चीन तो उसका दुश्मन हो गया है। अब अमेरिका का सोचना ये है कि एक तो दुश्मन बन चुका, अगर भारत भी बहुत आगे बढ़ जाएगा तो ये भी हमारे लिए खतरा होगा। इसलिए अमेरिका अपने तरफ से जितना प्रयास हो रहा है, कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियली भारत को कमज़ोर किया जाए। लेकिन भारत अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अमेरिका को नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन है। और इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर जाहिर सी बात है बहुत सारे डिबेट हो रहे होंगे। अब देखना ये है कि आगे भारत सरकार क्या करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी टैलेंटेड लोग H1 वीज़ा के तहत अमेरिका की तरफ निकल जाते थे, अब इनकी डिमांड जो है अमेरिका में कम हो जाएगी। वहाँ की कंपनियाँ इनको नहीं बुलाएगी, क्योंकि ये जब जाते थे ना
तो 3 साल से 6 साल और उसके बाद ग्रीन कार्ड और गोल्ड कार्ड के चक्कर में पड़ के अमेरिका में ही सेट होना चाहते थे। लेकिन अब इनके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अमेरिका किसी भी दिन कतनों पैसा लेने के बाद ये कह सकता है कि आप अपने देश भागो। इसलिए अब टैलेंटेड लोग प्रयास होगा कि भारत में ही रुके, और ये लोग नहीं रुकने का एक और कारण है, भारत में जो थोड़ी सी कानूनी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है और सिक्योरिटी है, पोल्यूशन है, इसके कारण भी लोग अन्य देशों में जाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो टैलेंटेड लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, ये भारत में रुकते हैं या अन्य देशों की तरफ मूव करते हैं। भारत सरकार चाहे तो अभी कुछ ऐसा प्लान करके इन सबको रोके, क्योंकि सिर्फ भारत को इसका घाटा नहीं होगा, इसका घाटा अमेरिका को भी बड़े स्तर पर होगा, वहाँ की कंपनियों को होगा। क्योंकि नो डाउट इस डिसीजन से ये बात तो पता चल जा रही है कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है तेज़ी से, और वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को अमेरिका की कंपनियों में जॉब मिले। और इसीलिए ट्रंप ने ये डिसीज़न लिया है पॉलिटिकल वे में कि दूसरे देश के लोग कम आएंगे तो अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन टैलेंट के बल पर आप सोचिए कि ज़बरदस्ती कैसे थोप सकते हैं जब कंपनियां अमेरिका के लोगों को नहीं ले रही है। आप सीधे कह दिए कि एक व्यक्ति अगर भारत से बुलाओगे तो 90 लाख रुपया आपको एनुअल देना होगा कंपनी को, तो कंपनी तो डर के मारे अब बुलाएगी नहीं, या सिर्फ वैसे लोगों को बुलाएगी जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा स्किल है उनमें, तो वैसे लोगों को तो ज़रूर बुलाएगी। अब देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा प्रयास है कि आसान भाषा में इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपके बीच पहुंचाया जाए। तो आपका कमेंट और आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।